2 हफ्ते पहले मेरे एक यंग 42 ईयर ओल्ड पेशेंट फॉलोअप के लिए आए और आते ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब आपने मुझे हार्ट अटैक करा दिया। मैं परेशान भी हो गया, थोड़ा-सा मैं डर भी गया कि ये क्या गलती हो गई है मुझसे। अब उनकी इस शिकायत में, इस इल्ज़ाम में कुछ हद तक सच्चाई भी थी, लेकिन मुकम्मल हकीकत कुछ और थी। वो हकीकत क्या थी, उसको मैं डिस्कस करूँगा एपिसोड के एंड में। लेकिन इस यंग मरीज़ के, इस 42 ईयर ओल्ड यंग मरीज़ के हार्ट अटैक ने मुझे अंदर तक हिला दिया और मुझे एक दफ़ा फिर अपना नॉलेज रिवाइज़ करना पड़ा कि क्यों पाकिस्तान में गुर्दे का मर्ज़, दिल का मर्ज़, डायबिटीज़ यंग पेशेंट्स में बढ़ता जा रहा है। ये सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ और रिसर्च के साथ हम डिस्कस करेंगे आज की एपिसोड में, और यहाँ से मे भी आपको आइडिया हो जाए कि आपको क्यों यंग एज में गुर्दे का मर्ज हो गया। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़ फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। कुछ रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर 100 में से 10 मरीज गुर्दे के मरीज हैं, और कुछ रिसर्च के मुताबिक हर 100 में से 30% लोग या 30 लोग गुर्दे के मरीज हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि मैं इस रिसर्च को फेवर करूं जिसमें हर 100 में से 30 गुर्दे के मरीज बताए गए हैं। अमेरिका में ये नंबर डिफरेंट है, तकरीबन हर 100 में से 14 लोग गुर्दे के मरीज हैं। लेकिन उससे भी बड़ा जो डिफरेंस ये है कि उनकी मेजॉरिटी जो गुर्दे की मरीज अवाम है वो है एज 65 और उससे ऊपर। पाकिस्तान में ये नंबर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मैं अपने क्लिनिक में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहा हूँ कि यंग पेशेंट गुर्दे के मरीज आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया में एक केयर टेकर रेशो होती है, जिसका मतलब होता है कि जो एज 44 से 65 तक के लोग हैं वो एज 65 से अबव लोगों की केयर करते हैं। और पाकिस्तान में इशू ये है कि हमारी एवरेज एज ही 60-65 है, और जो 45 से 65 तक के लोग हैं वो अपनी बीमारियों में मुब्तला हैं, और जो 44 से नीचे हैं वो बढ़ती हुई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो हमारी एज ए नेशन टेक केयर किसने करनी है? लेकिन इस बात को आगे हम यंग हार्ट अटैक और गुर्दे के मर्ज़ की तरफ बढ़ाते हुए अपने कुछ मसलों को समझने की कोशिश करते हैं, और वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में गुर्दे का मर्ज़ और बाकी सारे जो मेटाबॉलिक मर्ज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। एपिसोड के पार्ट 2 में जाने से पहले हमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात कि गुर्दे का मर्ज़ किन वजूहात से होता है। गुर्दे का मर्ज़ जिन वजूहात से होता है उनको हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुप वो जो प्रिवेंटेबल है, आइडेंटिफाइएबल है और जिससे बचा जा सकता है। दूसरा अनप्रडिक्टेबल बीमारियां जो कि अचानक आ जाती हैं, आपका उन पर शायद कंट्रोल नहीं है। ये जो पहला ग्रुप है, जो कि तकरीबन हर गुर्दे के 100 मरीजों में से 70 से 80% मरीज बनाता है, उसमें आ जाती है हमारी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दवाइयों का बेतहाशा इस्तेमाल जिसमें इंक्लूडिंग होम्योपैथिक, अर्बल, हकीमी प्रोडक्ट्स हैं, मोटापा, स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और एक बहुत बड़ा न्यू फैक्टर स्ट्रेस। और आप टॉक्सिक वाटर, टॉक्सिक एयर को तो अभी अलग ही रखें। दूसरी तरफ हैं कुछ हद तक अनप्रडिक्टेबल चीज़ें जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी, लूपस नेफ्राइटिस, जेनेटिक डिजीजेस, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और इस तरह के कुछ और जेनेटिक इश्यूज, कैंसर, जो कि मुझे उम्मीद है कि जेनेटिक्स के अलावा बाकी कुछ बीमारियों के बारे में भी रिसर्च कुछ दिनों में कहेगी कि ये भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही हैं। लेकिन अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन पे आपका कंट्रोल नहीं था। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सिर्फ 100 में से 10-15 मरीज होते हैं। बाकी जो 80-85 मरीज हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, प्रिडिक्टेबल हैं। अब हम लेकिन दूसरे सेक्शन में आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या वजह है कि अगर ये सारा कुछ प्रिवेंटेबल है, प्रिडिक्टेबल है, तो वो हमारे कौन से बिहेवियर हैं एज ए नेशन जिनकी वजह से ये मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हमें तो पता चल रहा है कि ये सारा प्रिवेंटेबल है, प्रिडिक्टेबल है। तो वो बिहेवियर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा हेल्थ और डिजीज़ के बारे में व्यू, कि हम उसको देखते कैसे हैं। अच्छा, अब इस मॉडर्न साइंटिफिक दौर में भी हम दकियानूसियत की, कन्फ्यूजन की जान नहीं छोड़ते
और इवन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी कंफ्यूज कर लेते हैं सिर्फ कुछ जाहिल मौलाना की लैंग्वेज को समझ के। अब हम अभी भी समझते हैं कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आनी है, ये बैठी हुई ऐसे जैसे ऊपर बिजली गिरती है वैसे गिरती है, और इसका कोई सिरा धागा नहीं है, यहाँ किसी को सज़ा मिल गई है। ये एक बड़ा इवन रिलीजियस स्क्रिप्चर को भी डिस्टॉर्ट करके बीमारी का व्यू है। इसको आप ऐसे ही लें कि अगर आपने अपने ऊँट को रस्सी से बांध लिया, उसके बाद वो तोड़ के भाग जाए या उसको कोई चोरी करके ले जाए, तो वो तो हम कहें कि ये अल्लाह की तरफ से आपका लिखा हुआ था। अब अगर आपने ऊँट को रस्सी से बांधा ही नहीं, आपने अपनी बीमारी को रस्सी से बांधा ही नहीं, आपने अपनी सेहत को रस्सी से बांधा ही नहीं, और बीमारी आके उसको चुरा के ले गई, तो फिर ये अल्लाह की तरफ से तो ना हुई ना, ये तो आपकी अपनी करतूत हुई। तो हमने ये व्यू चेंज करना है कि बीमारियां हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हैं, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने अपने बिहेवियर को बेहतर करना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बिहेवियर कि हम अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे हम एंटाइटल्ड हैं। और हेल्थ को, सेहत को फॉर ग्रांटेड लेना ऐसे ही है जैसे आप फॉर ग्रांटेड लें कि आप पैदा हों और बाहर सड़क पे आपके लिए पराडो खड़ी हो या आपको महल मिल जाए। जैसे आपको उन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सेहत को भी मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इसको वैल्यू नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये उजड़ फुजड़ जाएगी। बिल्कुल जिस तरह आप गरीब हो जाएंगे या गरीब रहेंगे, इसी तरह आप बीमार हो जाएंगे या बीमार रहेंगे। तो आपने अपनी सेहत को खुद ही उसकी वैल्यू करनी है, उसको नरिश करना है, उसको बेहतर करना है, नहीं तो ये खराब होती जाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी डिनाएबिलिटी। मरीज़ तो हमारा वैसे ही बेचारा पैदल है, जाहिल है, हमारा डॉक्टर उससे भी ज़्यादा जाहिल बन जाता है या इरिटेबल बन जाता है। वो भी अगर मरीज़ उसके पास आ जाए किसी मसले के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, शुगर के साथ, स्ट्रेस के साथ, चक्करों के साथ, वो भी उसको कहता है कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा। अब ये कुछ नहीं हैगा में मरीज़ गुर्दे का मरीज़ बन के डायलिसिस करवा के लगा भी जाता है, और एंड तक उसको यही कहते हैं कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मरीज़, मुझे फ़र्ज़ करें कि किसी स्ट्रेंज नंबर से मैसेज आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ दिनों से ना ब्लड प्रेशर 140/90 है, मेरा सर चकरा रहा था, मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया फार्मेसी से, 140/90 आ गया। अब मेरे ऊपर तकरीबन फ़र्ज़ बन जाता है कि मैंने उसका मुकम्मल वर्कअप कराना है, उसको यूरिक एसिड तो नहीं हाई, उसको डायबिटीज़ तो नहीं, उसका वेट कितना है, उसकी बाकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल कैसी है, और सबसे बढ़ के उसकी किडनी कैसी है, कहीं ये हाई ब्लड प्रेशर गुर्दे के मर्ज़ की निशानी तो नहीं है, या अगर गुर्दे के मर्ज़ की निशानी नहीं है तो क्या इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे का मर्ज़ हो तो नहीं चुका। तो बजाय इस तरह की मुकम्मल थॉरो इवैल्यूएशन करने के, वो पेशेंट को कहते हैं कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा, बस तुसी पानी ज़्यादा पियो, खाना शाना खाओ, ठीक हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाती है पुअर मैनेजमेंट। हमारे मरीज़ को तो वैसे ही अपनी बीमारियों का नहीं पता, लेकिन हमारा डॉक्टर भी उसको अच्छी तरह एजुकेट या गाइड नहीं करता। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस काम में बिल्कुल बिल्कुल पैदल है। अब उसका नुकसान ये होता है कि मरीज़ को पता ही नहीं कि मेरी बीमारी की नेचर क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, क्या सिर्फ डायबिटीज़ को मैंने ब्लड शुगर के नंबर को कंट्रोल करना है, या मैंने अपने ब्लड प्रेशर को भी ध्यान रखना है, मैंने अपने यूरिक एसिड पे भी फोकस करना है, अपने कोलेस्ट्रॉल्स को भी बेहतर करना है। और ये डायबिटीज़ सिर्फ कोई हाई शुगर का मसला नहीं है, ये मेरी पूरी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि मेरे गुर्दे को भी डैमेज कर रही है, मेरे दिमाग और दिल को भी डैमेज कर रही है, सिर्फ अभी उनके नंबर ख़राब नहीं हुए। इसी तरह अगर आपको गुर्दे का मर्ज़ है, तो आपने ढूंढना है कि ये बीमारी आई कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। और अगर ये शुगर की वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से है, तो आपने उसको कंट्रोल करना है। अगर ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो आपने उसको भी कंट्रोल करना है। अगर मोटापे की वजह से है और आप 4 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, और फिर मेरे पास आके आप कहें कि डॉक्टर साहब क्रेटिनिन तो ख़राब होती जा रही है, मैं दवाई भी सही ले रहा हूँ, तो उस्ताद जी वो जो आपने एक बंदा एक्स्ट्रा बिठाया हुआ है अपने ऊपर, आपका 106 किलो वज़न है, तो बीमारी तो आपकी दूर नहीं हुई, तो गुर्दे का मर्ज़ तो बढ़ना ही है। तो ये पुअर मैनेजमेंट भी हमारी बढ़ती हुई बीमारियों की वजह है। जो एक छोटी सी डायबिटीज़ शुरू होती है, उसको वहीं मारने के बजाय, रिवर्स करने के बजाय, हम उसको गुर्दे का मर्ज़, एम्पुटेशन, लेग वूंड और हार्ट अटैक, स्ट्रोक बना छोड़ते हैं। चौथे नंबर पे हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी कर्स है नॉन साइंटिफिक मेथड्स, और हमारे मरीज़ ने
सारे नॉन साइंटिफिक नॉन मॉडर्न तरीके आज़मा के फिर ही डॉक्टर या साइंस की तरफ जाना होता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। होम्योपैथिक यूज़ करेगा, अर्ब्स यूज़ करेगा, हकीमी नुस्खे यूज़ करेगा, घरेलू टोटके यूज़ करेगा, और फिर जब किसी से कुछ नहीं बन रहा, बेशक इस दौरानिए में उसका अंदर से बेड़ा गर्क हो रहा हो, उसने हस्पताल या क्लिनिक नहीं जाना। उसकी डिफरेंट कल्चरल वजूहात हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इनसे जो बीमारी बड़ी जल्दी कंट्रोल हो जानी थी वो बढ़ती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो है हमारी प्रोपेंसिटी कह लें, हमारी चाहत कह लें नॉन साइंटिफिक को। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा कहे कि यार अगर तुम ये वाले डंबल लगाओगे ना तो साइंटिफिकली शुगर तुम्हारे मसल में चली जाएगी, तुम्हारी शुगर बेहतर हो जाएगी, तुम्हारा इंसुलिन रेजिस्टेंस तुम्हारी बेहतर हो जाएगी और तुम बेहतर फील करोगे। वो कहेगा ए की गल दसी है ए, तो फिर मैनू भी पता है मैं जो मसल करांगा तो शुगर अंदर चली जाएगी तो शुगर घट जाएगी, ए की होया। और जब एक बंदा उसको कहेगा आप ऐसे 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 करें और बस ये जादुई तरीके से डॉक्टरों को भी नहीं पता है इसका, और इससे आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी, तो सारा मल्ला ऐसे 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 करना शुरू कर देगा। बस ये पता नहीं हमारा क्या मसला है, लेकिन एनीवेज ये हमारा डीप रूटेड मसला है, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करने की शुरू कोशिश करेंगे। और 5वें नंबर पे हमारे बढ़ते हुए अमराज की वजूहात में से जो टॉप द लिस्ट है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसको हमने एवं ही कल्चर का नाम दे दिया हुआ है। रात को लेट सोना जी हमारा कल्चर है, फिटे मुंह बिल्कुल कोई कल्चर नहीं है, रोटियां फाड़ते जाना जी हमारा कल्चर है, दूर फिटे मुंह बिल्कुल भी आपका कल्चर नहीं है। उसके बाद वर्जिश ना करना जी कौन वर्जिश करता है, जी मुझे कोई हार्ट अटैक हुआ मैं वर्जिश करूं, बिल्कुल हमारा कल्चर नहीं है। इनएक्टिव रहना, काम में इंटरेस्ट ना लेना, लाइफ के लिए कोई मतलब ना ढूंढना, ये हमने सारी फजूल चीज़ों को मिला के कल्चर बना लिया हुआ है। ये हमारा कल्चर नहीं है, ना हमारा कल्चर था। और अगर आपको कोई कहता है कि ये कल्चर है तो उसको समझाएं कि उस्ताद जी ये कल्चर नहीं है, ये बेड़ा गर्क है, जो कि अभी पिछले 10 15 20 सालों में हमने किया है। इससे पहले ये सारी बेहूदगियाँ फजूलियात हमारे कल्चर में नहीं थी और हमने इस कल्चर को रिवर्स करना है। तो आपने कल्चर की बहस में आके, कल्चर के प्रेशर में आके रात को 2 बजे तक नहीं जागना। बाकी घर वाले जागते हैं उनको जागने दें, इंशाल्लाह वो भी बड़ी जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे। आप डॉक्टरों और अस्पतालों से सिकनेस विजिट से बचना चाहते हैं तो आपने इस कल्चर से जान छुड़ानी है और अपना एक नया कल्चर डेवलप करना है। एपिसोड को कंक्लूड करते हैं हमारे पेशेंट की स्टोरी के साथ। ये जो पेशेंट थे इन्होंने एक्चुअली अपनी डायबिटीज़ बड़ी अच्छी रिवर्स की और इन्होंने किसी के कहने पे कुछ महीने पहले सीटी एंजियोग्राम ऑफ द हार्ट करा लिया, जिसमें कि कुछ माइल्ड सी डिजीज़ थी। अब मैं बड़ा होपफुल था, मेरी विशफुल थिंकिंग थी कि जैसे इनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, इनका कोलेस्ट्रॉल, इनका ट्राइग्लिसराइड 1200-1400 से 100-150 पे आ गया सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। मेरा ख्याल था कि ये जो हल्की फुल्की हार्ट डिजीज़ है ये भी रिवर्स होगी, जो कि लाजमन होती है। अब शायद गुर्दे के मर्ज़ की तरह हार्ट की डिज़ीज़ का सिलसिला चल पड़ा हुआ था, वो नहीं रुका और इनकी एक आर्टरी जब इनकी एंजियोग्राफी की गई तो ब्लॉक थी, जिसमें स्टेंट डला। अब मेरी खुशकिस्मती कि वो आर्टरी जो ब्लॉक थी 4 महीने पहले वाले सीटी एंजियोग्राम पे वो बिल्कुल नॉर्मल थी। और फिर मैंने इनको समझाया कि इस तरह ये अनटाइमली टेस्ट था, इसका आपके हार्ट अटैक से कोई तल्लक नहीं है, ये आपका फिर भी आ गया है। हाँ, आई शुड हैव रेफर्ड यू टू ए कार्डियोलॉजिस्ट, शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाता। पर मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये हेल्दी लाइफस्टाइल और आपकी अच्छी दवाइयों से हार्ट अटैक नहीं रुका तो इसमें 100% शायद मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कंसर्न हूँ कि आपको एज 42 पे हार्ट अटैक है और आप हमारी जनरल यंग पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये मेरे लिए वाकई ही बड़ा शॉकिंग मोमेंट है। एपिसोड को बाकी कंक्लूड करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में बढ़ती हुई बीमारियां, इन्फेक्शंस तो अपनी जगह, लेकिन मेटाबॉलिक जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, यूरिक एसिड, सारी इन्फ्लेमेशन के इश्यूज ये बढ़ते जा रहे हैं। यंग पेशेंट गुर्दे के मरीज़ और हार्ट के मरीज़ बनते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का ट्रेंड है और हमारा हेल्थ केयर या हमारी गवर्नमेंट किसी किस्म की कैपेसिटी नहीं रखती कि इससे फाइट कर सके।
अगर हमने इससे बचना है, इसको बेहतर करना है, तो मैंने और आपने ही मिलके करना है। अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ अभी 3 साढ़े 3 साल के बाद भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेरे पेशेंट्स का बिहेवियर चेंज होते नहीं मिला। अभी भी मेरे डेसिमल्स में, यानी कि 2000 में से 3 या 4 पेशेंट होंगे जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके आए कि सर इनकी स्क्रीनिंग करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि इनको कोई बीमारी तो नहीं है। मेजॉरिटी या स्क्रीनिंग कर नहीं रही या मेरे साथ शेयर नहीं कर रही। आप मेरे साथ शेयर करें ना करें, कम से कम अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं, उनका एनुअल चेकअप करवाएं, अपना फॉलो अप रेगुलर मेंटेन करें, घर में माहौल को अच्छा करें, सेहत की तरफ जाएं। फजूल कल्चर के स्लोगन में आके अपनी रातों की नींद खराब ना करें, उससे आपकी सेहत भी खराब होगी, आपको स्ट्रेस भी होगा, डायबिटीज़ भी होगी और फिर गुर्दे का मर्ज़ भी होगा। ये था पाकिस्तान में नौजवानों में बढ़ती हुई बीमारियों के ट्रेंड के बारे में मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा रिव्यू। आपका क्या ख्याल है? क्या आपके मोहल्ले में भी आपने यंग डेथ्स होते देखा है? गुर्दे का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है और उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट या हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप और मैं इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे साथ मिल के पाकिस्तान में इस मेटाबॉलिक क्राइसिस को फाइट करने की कोशिश करते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। आपके रिव्यूज़ और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।